पहले टॉपिक से शुरू करें या इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है आपका यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स और दूसरा दिया है टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। हाँ, टेंस मैंने क्लास ली थी, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट थे क्या आप में से उस दिन लास्ट क्लास में? हाँ, कितने लोग थे जो हम छोड़ के गए थे, चल रहा था उससे? अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट थे और काफ़ी सारे नहीं भी थे ना। चलो 10 से शुरू करते हैं हम लोग। टेंस, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? चलो शुरू से शुरू करते हैं। लिखिए आप, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। लिखना शुरू करें आप लोग। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा होगा? पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप ओरिजिनली जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टेंस ओरिजिनली तो 2 ही प्रकार के होते थे, एक तो प्रेजेंट टेंस और एक क्या होता था? पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती हैं विल और शैल, और विल और शैल को ना हम लोग मॉडल्स के रूप में भी लेते हैं, तो इसलिए इसको टेंस नहीं मानते थे। बट चूंकि हमारे हिंदी में भी 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, तो आप इंग्लिश में भी क्या कर लेते हैं? 3 टेंस मानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर एक नीचे लाइन लिखिए आप लोग, इसके नीचे इन प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। इन प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स होंगे? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला लिखिए आप लोग, सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग शुरुआत जब करेंगे तो पहला हम पढ़ेंगे प्रेजेंट से, और प्रेजेंट का पहला कौन सा पढ़ेंगे? जब प्रेजेंट सिंपल पूरा खत्म हो जाएगा, इसमें हम 4 बातें पढ़ेंगे जो आप सबको समझनी है एग्जाम के हिसाब से। इस टेंस की हिंदी की पहचान क्या होती है? वैसे अभी जो नया सिलेबस आया ना, इंग्लिश में तो बहुत कम कर दिया इन्होंने, और सब में बढ़ाया होगा शायद, इंग्लिश में इन्होंने बहुत कम कर दिया है। कुछ लोग इसमें से मुझे लग रहा है पहले जूनियर अकाउंटेंट पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना? देखो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कम कर दिया, ध्यान है आप लोगों को? बड़ा टॉपिक होता था वो, एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाना, एक्सक्लेमेटरी बनाना, वो टॉपिक ख़त्म कर दिया इन्होंने एक टॉपिक ख़त्म कर दिया, एक लाइन थी हालांकि वो, बट वो 4 टॉपिक थे उसके अंदर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन, डिग्री, 3 अलग अलग टॉपिक थे, और वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। ये 4 टॉपिक खत्म कर दिए, एक लाइन हटाने से 4 टॉपिक खत्म हो गए। तो हमारे इंग्लिश में तो इन्होंने काफ़ी सिंप्लीफिकेशन कर दिया। वोकैब में से इन्होंने ना कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हटा दिया, हालांकि उसकी जगह इन्होंने ईडियम्स और फ्रेजेस जोड़ दिए, तो वो वहाँ ज़्यादा कोई नुकसान और फ़ायदे वाली बात नहीं हुई। और ये बस मेन तो वो टॉपिक हटा दिया इन्होंने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इनका था। लगभग मान लीजिए 15 घंटे की क्लास थी वो इन्होंने कम कर दी हमारी।
प्रेजेंट में पहला कौन सा पढ़ेंगे आप? प्रेजेंट सिंपल। और 4 बातें पढ़ेंगे। हिंदी की पहचान क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से हिंदी बनाना। तो ट्रांसलेशन की वजह से हमें हिंदी की पहचान पढ़नी पड़ेगी हर टेंस की। दूसरा हमें बात पढ़नी पड़ेगी कि इन हर टेंस के ना इनके एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स मतलब इंग्लिश के ये वो वर्ड्स होते हैं जिनसे पता चलेगा कि टेंस प्रेजेंट सिंपल है। हर टेंस के अलग अलग ना इस तरह से एडवर्ब्स दिए होते हैं, वो आपके सिलेबस में होंगे जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और फिर एक पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। भाई प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब कौन सी आती है, पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब कौन सी आती है, वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और एक चीज़ और पढ़नी पड़ती है, यूसेज। ये 4 बातें हम लोग नोट्स में लिखेंगे भी, इनको याद भी करेंगे, ठीक है ना। उसी से क्वेश्चन हो पाएंगे। तो अब पहला टेंस कौन सा पढ़ेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल। जब वो खत्म हो जाएगा फिर थोड़ा बोल लीजिए से क्लास में आ जाओगे आप लोग। मुझे पता है कि बहुत ही बेकार सी चीज़ है, बहुत सिंपल है, देख के कोई बोल सकता है, बट आप क्लास में वापस आ जाओगे। दूसरी चीज़ क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस खत्म हो जाएगा फिर क्या पढ़ोगे आप लोग? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर उसके बाद जब प्रेजेंट पूरा खत्म हो जाएगा फिर किस पे आओगे आप लोग? पास्ट। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और इसी तरह से फ्यूचर के 4 पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये सब लिख लिया आप लोगों ने? ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला हेडिंग डालिए आप लोग आज के लिए, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, इसकी हिंदी की पहचान लिख लीजिए। हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। अगर कोई भी वाक्य आपको ट्रांसलेशन में ऐसा आ जाए जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है लिखा हो, तो उस वाक्य को आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में किस टेंस से बनाओगे? इस वाक्य को आप प्रेजेंट सिंपल बनाओगे। ये तो हो गई हिंदी की पहचान। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टेंस के रिगार्डिंग, वो है इसके एडवर्ब्स। एडवर्ब्स मतलब वैसे तो होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं आप लोग? नाम से कुछ लग रहा है आपको? एड वर्ब। एड यानी जोड़ना, और वर्ब यानी वर्ब में कुछ जोड़ेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, वर्ब के बारे में कुछ बताएगा आपको, उसे आप क्या कहते हैं आप लोग? एडवर्ब। तो कौन सी वर्ब आएगी, कौन से टेंस की वर्ब आएगी, इसको पूछने के लिए, बताने के लिए आप क्या याद करने पड़ेंगे आपको? एडवर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब कौन कौन से हैं? एक शब्द है ऑलवेज, इसको याद रखना। जनरली अगर ये शब्द आता है तो टेंस कौन सा होगा हमारा? प्रेजेंट सिंपल होगा। ऑलवेज, डेली, ये शब्द लिख लीजिए, डेली यानी रोजाना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ऑलवेज, डेली, ऑफन, इसको ऑफ्टन भी कहते हैं, ऑफन भी कहते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं इसके। ऑफन यानी अक्सर, प्रायः, अक्सर या प्रायः। ऑलवेज यानी हमेशा, डेली रोजाना, ऑफन यानी अक्सर। फिर लिखिए आप समटाइम्स, कभी कभी। नेवर, कभी नहीं। सेल्डम, कभी कभी। सेल्डम, रेयरली, कभी कभार, रेयरली, RARELY, रेयरली, कभी कभार। ये वर्ड्स कल आपको ना याद होने चाहिए, भाई प्रेजेंट सिंपल में ये शब्द आते हैं। फिर उसके बाद देखिए आप जनरली, जनरली, नॉर्मली, यूजुअली, इनका मतलब होता है सामान्यतः। जनरली, नॉर्मली, यूजुअली। इसके अलावा अकेजनली, अकेजनली यानी किसी किसी अकेजन पर, किसी किसी अवसर पर, किसी किसी मौके पर, अकेजनली। रेगुलरली, नियमित रूप से।
अकेजनली, रेगुलरली, जनरली, नॉर्मली। इसके अलावा एवरी करके कोई भी टाइम आ जाए, एवरी डे, एवरी वीक। आप जो बात लिख रहे हैं ना अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस के हिसाब से। ये वर्ड्स अगर याद हैं तो आप समझ जाओगे कि टेंस प्रेजेंट सिंपल है, तो हमें याद करने हैं सारे वर्ड्स। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस तरह के कोई भी टाइम आ जाए। इसके अलावा वंस इन अ डे, दिन में एक बार, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार। इन सब वर्ड्स में एक कॉमन चीज़ है दोस्तों। इन सारे वर्ड्स में देखोगे ना तो ये सब चीज़ें एक बात को बताने की कोशिश करते हैं। अब ये थोड़ा सा है ना आपके लिए रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं है। ये सारे वर्ड्स देखना किसी एक बात को इंडिकेट करते हैं। इन सब में कॉमन चीज़ है क्या? टाइम की बात करते हैं। और कोई बताएगा? रेगुलरिटी। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। तो रेगुलरिटी कहाँ से होगी? और कोई ये मत बोल देना इसमें एल वाई आता है सब में, अगर आप सोच रहे हो तो इसमें कई में एल वाई नहीं है। हाँ, कोई काम कितनी बार हो रहा है उस चीज़ को बताता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, आपने तो अगर वो पढ़ा नहीं होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। वो भी इंग्लिश का एक बड़ा पार्ट है जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो उसमें एक टॉपिक आता है एडवर्ब। एडवर्ब ना कई प्रकार के होते हैं, तो ये सारे जो एडवर्ब्स हैं इनको हम एक कैटेगरी में डालते हैं जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इनको हम लोग? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो ये बताते हैं कि कोई काम कितनी बार होता है। कितनी बार, तो मतलब वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी की, उसकी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी 0 हो गई उसकी, वो होता ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी 0 भी तो हो सकती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। और एक बार होता है हफ्ते में 2 बार होता है, हमेशा होता है, कभी कभार होता है, रेगुलरली होता है, अकेजनली होता है। तो ये सब चीज़ें क्या बता रहा है कि कोई काम कितनी बार होता है। डेली होता है, एवरी मंथ होता है, एवरी वीक होता है, एवरी ईयर होता है, जनरली होता है, नॉर्मली होता है, अकेजनली होता है, फ्रिक्वेंटली होता है। ये सबको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। अगर ये शब्द आ जाएं तो एक ना आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि यार ये टेंस कौन सा हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल हो सकता है। 2 बातें हो गई, 4 बातें पढ़ेंगे हम लोग। 2 बातें हो गई। एक तो क्या हो गया, इसके हिंदी की पहचान क्या है? हिंदी की पहचान क्या पढ़ी हम लोगों ने? ता है, ती है, ते है। अच्छी बात है कि शायद ये पहचान आपको पहले से पता थी, इसको दोबारा याद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें से हो सकता है कई लोगों को एडवर्ब्स पता है, नहीं पता उनको पूरे याद करने हैं, और ये अगर याद रहेंगे तो आपका टेंस के क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। 2 बातें हो गई। अब सब लिख लिया आपने सारा, ये आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात होगी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, आप सबने टेंस पढ़े होंगे कभी ना कभी, तो आपको एक बात पता होगी कि इन प्रत्येक टेंस के ना 4-4 सेंटेंस बनते हैं। एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो एक बार चूंकि पहला ही टेंस पढ़ रहे हैं तो उन चारों स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फिर हर बार लिखेंगे नहीं, केवल हम वर्बली बात कर लिया करेंगे। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर की अगर आप बात कर रहे हो, देखना एक इस स्ट्रक्चर को मैं लिखूंगा उससे पहले एक मैं कॉमन स्ट्रक्चर लिख के बता रहा हूं आपको। हर सेंटेंस में ना इंग्लिश ये कहती है, अगर कभी आपने ग्रेजुएशन लेवल में फर्स्ट ईयर में एक इंग्लिश पढ़ी हो तो सवो का पूछता था वाक्य में आपसे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो ऐसा आता था क्वेश्चन।
ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है हर सेंटेंस में। शुरू में क्या आएगा? सब्जेक्ट, वी मीन्स, ओ मीन्स, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। एक होता है जो अपने काम की चीज़ नहीं है, आप ये मान लो कि अपने को उसको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, अपने लेवल की चीज़ नहीं है वो। ए मतलब होता है एडवर्बियल। एडवर्बियल मतलब कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब कहाँ कैसे का जो जवाब देता है वो एडवर्ब होता है। अब हर वाक्य का स्ट्रक्चर यही होता है, समझ रहे हैं क्या आप लोग? सभी इंग्लिश के सेंटेंस का। अगर टेंस वाइज बात करें हम लोग तो सब में बदलेगा ये वी। मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान सुनना आप लोग। हर वाक्य में जो चेंज होगी चीज वो क्या होगी? वर्ब। कितने टेंस होते हैं? 4 कहां से आ गए? अरे या तो 3 बोलो या 3 चौक 12 बोलो। 3 टेंस आज ही पढ़ाया आपको मैंने, भूल गए आप शायद। 1 2 देखो टेंस कितने होते हैं? कौन बोला आप में से 4 ये बात? हर टेंस के 4 क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। और 1 के 4, 2 के 4, तीसरे के 4, 4 4 8 और 4 12 हुए कि नहीं हुए? मुझे लग रहा है अधिकतर तो अकाउंटेंट के स्टूडेंट ही हैं इसके अंदर। सीईटी तो नाम ही है केवल। आप तो वही है जो फर्स्ट पेपर पढ़ने वाले, तो मुझे पहले भी चेहरे दिखे थे लगभग सारे ही। 2-3 दिन पढ़ा के आया था बीच में एक बार मैं, फिर आप एक दिन में आया, आप थे ही नहीं उस दिन। मुझे लगा इतनी घटिया इंग्लिश पढ़ाएगा, मैंने आया ही नहीं बच्चे। हाँ, पता नहीं क्या रीजंस रहे होंगे, पर टीचर अपने ऊपर ले लेता है कई बार उन चीज़ों को। टेंस कितने हैं दोस्तों? 3, और 3 प्रत्येक टेंस के 4 क्या हैं? पार्ट। तो टोटल 12 हो गए। 12 स्ट्रक्चर होगी, मतलब 12 अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स आएंगी। बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? वर्ब की फॉर्म 12 टाइम्स होंगी। ये जो वर्ब है ना ये चेंज होगी। सुनना, कभी ये फर्स्ट फॉर्म होगी, कभी ये सेकंड फॉर्म होगी, कभी ये विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, कभी ये हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म होगी, कभी ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत टेंस तो पढ़ा हुआ है ना सब लोगों ने। तो क्या बदलेगा? केवल वर्ब बदलेगी। सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, केवल वर्ब बदलनी है। ठीक है ना? वर्ब बदलनी है। देखिए अब अगर हम बात, अभी टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? अरे कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट तो सब में आना ही आना है, तो वो इसमें भी आएगा। उसको ना याद भी नहीं करना अपने को। अब है मेन चीज, वर्ब क्या आएगी? आपको हर टेंस की वर्ब याद रखनी है। एडवर्ब्स, वर्ब और हिंदी की पहचान। एक चौथी बात और पढ़ेंगे, वो करेंगे, बट उससे पहले वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब कौन सी आती है? जो उस दिन क्लास में थे, लास्ट क्लास में, वो ना बोलें। जो कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, हाथ खड़े जो आज ही पहली बार शकल देखी जिन्होंने मेरी, वो कौन कौन लोग हैं? हाँ चलो, आप में से कोई बताना चाहेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है? आप बताना चाहेंगे भाई साहब? हाँ, थोड़ा दम लग रहा है आपके अंदर मुझे। फर्स्ट फॉर्म में एस और एस। जो लोग उस दिन थे, क्या वो बता सकते हैं कि सही बोल रहे हैं कि? नोट तो नेगेटिव पढ़ेंगे ना बाद में, अपन आगे क्यों पढ़े? पहले तो एफर्मेटिव सुलटाते हैं अपने एक बार। एफर्मेटिव सेंटेंस में ये कह रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? ऐसे। आप भाई साहब सहमत हैं उनकी बात से? आप भी सहमत हैं? अरे साहब मैं क्या सहमत हूँ, मुझे खुद को पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। सहमत तो तब हूँ ना मैं, जीवन में कोई एक कलेश थोड़ी है, कई कलेश है। और केवल अंग्रेजी पढ़नी है क्या हमारे को? हमें और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट पढ़नी तो पड़ेगी। 12 के, अब तो 12 सब्जेक्ट थोड़ी रहे आप लोगों को। कितने हो गए अब? 14 कैसे हो गए? 2 कौन से बढ़ गए? हिंदी बढ़ गया, रीजनिंग बढ़ गई, और जीके तो जीके था ही पहले। जीके तो पहले भी था। पहले जीके को एक गिनते थे, अलग अलग गिनते थे आप? नहीं, जीके को एक गिनते थे, अलग अलग गिनते थे आप? 6 पेपर होते थे आपके, उसमें जीके को अलग गिनते थे या जीके एक पार्ट होता था? जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और ऐसे मैथ्स हो गई, साइंस हो गई। ऐसे जीके एक था कि वो 4 थे अलग अलग? जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो अभी भी एक ही हो, 2 कैसे हो जाएगा?
जीके तो जीके ही है, फिर राजस्थान का ज्योग्राफी अलग, उसका ज्योग्राफी, भारत का ज्योग्राफी अलग, ऐसे पार्ट थोड़ी करो। जीके तो जीके ही है ना, मतलब रीजनिंग बढ़ गई है आपकी, पर इंग्लिश कम हो गई है आपकी, ये अच्छी बात है। इंग्लिश कम मतलब 2-3 टॉपिक कम हो गए, मेरा काम आसान हो गया। मुझे पहले 60 क्लास लेता था, फिर भी पूरा नहीं होता था कोर्स, अब वो पूरा हो जाएगा। हाँ, इन्होंने कहा फर्स्ट रो में क्या लगेगा, एस और एस, और आप इनसे सहमत हैं। आपको ध्यान है उस दिन एक वाक्य कराया था आपको मैंने, और वो वाक्य गलत हो गया था हमारा। हमेशा फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं आता, कई बार केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। अगर किसी छोटे मासूम बच्चे को आप ये बात बता देते, घर में कोई छोटा बच्चा पूछता भैया बताओ प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, और ये क्या कह देते हो उसको, फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, और वो मासूम बच्चा है, वो आपकी तरह दिमाग नहीं लगाएगा, वो रट लेगा उस बात को कि भैया ने बताया था फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस एस। लेकिन इसमें केवल एस और एस नहीं आता, इसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म भी आती है, और फर्स्ट फॉर्म में अब आपसे अगर कोई पूछे आज के बाद से कि प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, तो आप क्या बोलोगे, वर्ब। ये सब्जेक्ट तो आएगा, सब में आएगा, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट सब में आएगा, केवल वर्ब बतानी है। आप केवल इसी को याद करना घर जाके आज, कि इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है। आप सुनना, या जरूर बोलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, या अथवा, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम। एस मतलब क्या है दोस्तों, एस मीन्स क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो कार्य करता है, कर्ता, काम करने वाला। और अगर आपको वाक्य में कर्ता ढूंढना हो, इसको लिख लेना, जिनको नहीं आता हो उनको तो लिखना ही है, जिनको आता है उनको भी लिखने में कोई बुराई नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे, छोटी छोटी बातें, लेकिन ये दिक्कतें करती हैं। जब आप एक्टिव वॉइस पैसेज करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा उस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट ढूंढने का रास्ता है, वर्ब के साथ प्रश्न रखो कौन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हु। आप प्रश्न रखिए कौन, ठीक है ना, कौन। जैसे राम आम खाता है, तो कौन खाता है, राम। राम क्या हो गया उस सेंटेंस का, सब्जेक्ट हो गया, कौन। वी यानी क्या होता है दोस्तों, वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। अब क्रिया में काम करना अगर आप कर सकते हो तो वर्ब की फॉर्म्स याद करना। इसकी 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लगभग 100, 150, 200 वर्ब होती हैं जो आपके काम आती हैं, और ये सब वो हैं जो 9th 10th में 11th 12th में याद नहीं की होंगी, 9th 10th में 8th में याद की होंगी। जैसे गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, आप गोड बोल रही थी क्या, नहीं बोल सकते हैं। इंग्लिश में बहुत भांति भांति की गलतियां कर सकते हैं आप, और वो सारे अपराध माफ़ हैं यहाँ पे, क्योंकि आप अंग्रेजी क्लास में आके बैठ जाओ ना, मेरे लिए तो यही बड़ी बात है बस, कि आप इंग्लिश क्लास में बैठ गए जब तक क्लास चले। टीचर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, उसके लिए उपलब्धि है। इंग्लिश तो नहीं सीखोगे मुझे पता है आप लोग, लेकिन उपलब्धि है कि आप रुक गए, और रुक गए तो कुछ तो दिमाग में घुसेगा ना अपने। आप गो की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गोड बता सकते हो, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, लेकिन बाकी लोग क्या बताएंगे, वेंट और गॉन। अगर नहीं आती है तो जाके याद करना। ये मैं लिखवाऊंगा लिस्ट, ऐसी उम्मीद मत करना मेरे से, ठीक है ना, क्योंकि अपने को बहुत कुछ सीखना है इंग्लिश में। ऐसे टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कितने लोगों को पता है टीच की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हाथ खड़े करो। कितने को पता है, हाथ खड़े बोल रहा हूं मैं तो, केवल 6-7 लोगों। समझ रहे हैं आप, मतलब वर्ब याद करने की जरूरत है। और टॉच या टॉट, TOT टॉट, TOUGST, इनको भी नहीं पता, TAUGST होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। देखो
एक ही जगह ओ आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे फर्क पड़ता है इंग्लिश में हाँ, लेकिन बोट BOUGHT उसमें ओ आता है, और टॉट में क्या आएगा? TAUGHT। तो वर्ब याद करने की जरूरत, एक बार देखने की जरूरत है ना, तो अगर देख लेना टाइम मिल जाए, वैसे टाइम नहीं है आपके पास, पर मिल जाए तो देख लेना। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ओ मीन्स क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट यानी कर्म। आप वर्ब के साथ प्रश्न रखना, क्या, वह, किसको। जैसे राम ने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो क्या दिया? क्या दिया? गिफ्ट। किसको दिया? मुझे। राम ने मुझे गिफ्ट दिया, तो क्या का जवाब भी ऑब्जेक्ट है और किसको जवाब भी क्या है? ऑब्जेक्ट। इसके बारे में और अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एक्टिव पैसिव्स पढ़ेंगे, तब उस पर बात होगी अच्छी तरह से। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट होता है, क्या वह किसको का। जैसे राम आम खाता है, क्या खाता है? कौन खाता है? और खाना क्या है? क्रिया। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है आपको? बेसिक शुरू कर रहा हूँ शुरू में मैं। और एम मतलब क्या होगा? मैनर, किस तरीके से काम होगा। और पी यानी क्या होगा दोस्तों? प्लेस। प्लेस यानी स्थान। तरीका ढूंढना है तो वाक्य में क्वेश्चन रखिए कैसे, और स्थान ढूंढना है तो क्वेश्चन रखिए कहाँ। और लास्ट में है टी। टी यानी टाइम। टाइम यानी क्या होता है? समय। प्रश्न रखिए कब। SVOMPT। इंग्लिश वाक्य जब बनता है, ट्रांसलेशन में भी काम आएगा, टेंस में भी काम आएगा। सबसे पहले क्या आता है इंग्लिश में दोस्तों? सब्जेक्ट। फिर क्या आती है? वर्ब। अलग अलग टेंस की अलग अलग होंगी। कितने टेंस होते हैं कुल मिलाकर के? 12। तो 12 टेंस की 12 अलग अलग क्या याद करनी है हम लोगों को? वर्ब याद करनी है। ओ मीन्स क्या होगा? ओ मीन्स क्या होता है? वाक्य में ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे? वर्ब के बाद होता है, और वर्ब के साथ क्वेश्चन रखना, क्या वह किसको। क्या वह किसको। ए मीन्स क्या होता है? तरीका, कैसे, कोई काम कैसे होता है। जैसे आपने कहा कि साहब वो अच्छा खेलता है, तो कैसे खेलता है? अच्छा, वो यहाँ मैनर की जगह पर आएगा। पी यानी कहाँ खेलता है। टी यानी कब खेलता है। कोई काम कब हुआ? टाइम। कहाँ हुआ? प्लेस। कैसे हुआ? मैनर। इंग्लिश का सेंटेंस बनाओगे तो स्ट्रक्चर ये होगा SVOMPT। ठीक है ना? ये सब लिखवा दिया आपको मैंने बातें। अब हम बात करते हैं ये वर्ब कहाँ पर आएंगी, ये वर्ब कहाँ आएगी और ये वर्ब कहाँ आएगी। इसका थोड़ा एक काम देखना है हम लोगों को। ये सब बातें लिख ली क्या आप लोगों ने? आगे बढ़ें, ठीक है। वापस देखिए, स्ट्रक्चर था अपने पास, सब्जेक्ट था। बोलिए स्ट्रक्चर क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। ये था ना स्ट्रक्चर। अब इसमें बात यह कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाएं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस कहाँ लगाएं। तो आप बोल रहे थे कुछ सिंगुलर प्लूरल वाली बात, तो कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और कहाँ पर सेकंड फॉर्म? ये फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस। और प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म है। अब सुनो, जितने भी टेंस होते हैं ना, उन सब टेंस में ये चक्कर पड़ता है कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब प्लूरल है। तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका, शायद लास्ट क्लास में पढ़ा हो हम लोगों ने, आज वापस पढ़ते हैं उस बात को। बहुत एक सरल तरीका है। वो तरीका क्या है? जैसे एक शब्द है पेन और पेन्स। पेन ये नाउन है कि वर्ब है? नाउन। क्रिया नहीं। क्रिया तो होता है खाना, पीना, धोना, सोना, रोना, ये सब क्रिया होती है। अब ये नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है कि ये सिंगुलर है? सिंगुलर कौन सा है? और जिसमें एस लग गया वो क्या है? ये जानते हो बात आप? ये पेन का पेन्स प्लूरल होता है, सबने पढ़ रखी नहीं वाली बात। तो
ये प्लूरल नाउन है। यानी कि दोस्तों नाउन में एस लगाने से नाउन प्लूरल बन जाता है। गर्ल का प्लूरल क्या बनेगा? बॉय का प्लूरल, बुक का प्लूरल। ये जानते हो बात आप लोग? नाउन में एस लगाने से नाउन क्या बन जाते हैं? प्लूरल। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। और ऐसा एक टेंस की वर्ब नहीं, सारे टेंस की वर्ब में होता है। एक दो अपवाद छोड़ दो बस। वर्ब नाउन में एस लगाने से नाउन क्या बन जाते हैं? प्लूरल। लेकिन वर्ब में एस लगाने से वर्ब क्या बन जाती हैं? सिंगुलर बन जाती हैं। जैसे दो वर्ब है, गो और गोज। कौन सी वर्ब सिंगुलर होगी? गो सिंगुलर होगी, जबकि ये प्लूरल नाउन है। अब ऐसा सब टेंस में देख लो आप। सिंगुलर दो तरह की वर्ब होती है, एक सिंगुलर होती है और एक वर्ब प्लूरल होती है। सिंगुलर प्लूरल वर्ब की बात करते हैं हम लोग। पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब बताओ इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? जिस वर्ब में एस होगा वो वर्ब कौन सी होंगी? इतना याद रख लो आप। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस तो सिंगुलर हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? प्लूरल। अभी लिखना नहीं है इसको लिखो मत, आप समझ लो पहले। ऐसे देखो आप, इसी टेंस का, इसी का प्रेजेंट सिंपल का जब नेगेटिव बनाते हो तो नेगेटिव में नॉट आता है, और क्या आता है साथ में? डू डज। अब बताओ डू में एस है या डज में एस है? और जिस वर्ब में एस होता है वो वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर। तो डज तो हो गई सिंगुलर और डू क्या हो गई? प्लूरल हो गई। अगला टेंस कौन सा होता है प्रेजेंट सिंपल के बाद? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसमें क्या आता है? इज एम आर। अब बताओ इज में एस है, एम में एस है कि आर में एस है? किसी में एस दिखाई दे रहा है क्या आपको? जिस भी वर्ब में एस होगा वो वर्ब कौन सी होगी? और जिसमें एस नहीं होता वो वर्ब कौन सी होगी? एम कहाँ लगाओगे? आई के साथ। एम कहाँ लगाएंगे? आई के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद अगला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें क्या आता है? हैज है। क्या आता है दोस्तों? हैज में एस है कि हैव में एस है? हैज एस दिखाई दे रहा है किसी में? हैज में या हैव में? तो जिसमें एस होगा वो कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर होगी। तो ये हैज वाली सिंगुलर हो गई और हैव वाली क्या हो गई? प्रेजेंट परफेक्ट के बाद अगला टेंस कौन सा है? देखो कुछ लोग बोल ही नहीं रहे जानबूझ करके, उनको लग रहा है कि मैं क्यों बोलूं। अरे आता है तब भी बोलना है, नहीं आता तब भी बोलने की कोशिश तो करनी है। क्लास में इंक्लूड हो जाओगे। आपको दुश्मनी मेरे से अंग्रेजी से? दुश्मनी अंग्रेजी से होगी आपको। मैं दुश्मनी क्यों कर रहे हो आप लोग? हौसला सिखा दे। ये भी तो हो सकता है कि पता नहीं इस बार अंग्रेजी आ जाए अपने को। तो देखो आप, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद अगला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें क्या आता है सब्जेक्ट के बाद में? हैज हैव। आगे क्या आता है हैज हैव के बाद? बीन। और फर्स्ट फॉर्म में अब बताओ, वो तो हैज हैव तो पहले आ चुका ना। तो हैज तो कौन सा वर्ब होती है? हैज सिंगुलर। और हैव कौन सी वर्ब होती है? प्रेजेंट खत्म हो गया। प्रेजेंट पूरा खत्म होने के बाद अगला टेंस कौन सा आता है? पास्ट का कौन सा? सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। और कोई ऑप्शन थोड़ी होता है वहां पे। सेकंड फॉर्म ही आती है, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। तो वहां को चक्कर नहीं पड़ेगा। सिंगुलर में भी फर्स्ट सेकंड फॉर्म आएगी, प्लूरल में भी क्या आएगी? सेकंड फॉर्म है। अगला टेंस कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? यहां आता है वॉज वर। वॉज और वर। बताओ किस में एस है? जिस वर्ब में एस होगा वो वर्ब कौन सी होती है? तो ये वॉज तो हो गई सिंगुलर और वर क्या हो गई दोस्तों? जिस जिस वर्ब में एस होता है वो सारी वर्ब कौन सी होती हैं? क्योंकि सिंगुलर में भी क्या होता है? एस होता है। देख रहे हो आप, सिंगुलर में भी एस होता है। तो जिस जिस वर्ब में एस होगा वो सारी वर्ब कौन सी होंगी?
और जिस वर्ब में एस नहीं होता वो वर्ब कौन सी होती हैं? प्लूरल होती है। अब इसका एक अपवाद है आई। आई जो सब्जेक्ट होता है ना वो होता सिंगुलर है। आई सब्जेक्ट होता सिंगुलर है लेकिन वर्ब कौन सी लेता है? प्लूरल लेता है जनरली, हमेशा नहीं। यहां फर्स्ट फॉर्म लेगा आई लाइक यू या आई लाइक्स यू। आई लाइक यू होता है, एस नहीं लेता। आई के साथ डू आएगा कि डज आएगा? आई डोंट नो या आई डजंट नो। अरे थोड़ी बहुत इंग्लिश तो बोली होगी ना आप लोगों ने। आई डोंट नो या आई डजंट नो। डोंट ही होता ना, आई डोंट नो, डोंट आएगा। आई के साथ इज आता है या आर आता है या एम आता है? एम आता है। आई के साथ हैज आता है या हैव आता है? आई हैव अ कार, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव यूज होगा। आई के साथ वॉज आता है कि वर आता है? वॉज आता है। आई के साथ वॉज आता है। मैं वहां खड़ा था, आई वर स्टैंडिंग देयर, आई वॉज स्टैंडिंग देयर, आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज देयर। लेकिन आप लोगों ने कई बार आई के साथ वर भी देखा होगा, है? इफ आई वर अ डॉक्टर कंडीशनल सेंटेंस में आता है और वहां आई के साथ वर नहीं आता, ही के साथ भी वर आता है, शी के साथ भी वर आता है, सबके साथ वर ही आता है। वहां वो इमेजनरी सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस होते हैं? वो इमेजनरी सेंटेंस होते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो यहां पर अगर हम देखें ये सिंगुलर है कि ये सिंगुलर है? कौन सी वर्ब सिंगुलर है? हाँ, ये वाली सिंगुलर है और ये वाली कौन सी है? प्लूरल। तो क्या हो रहा है? हाथ से मिटेगा? मैं पूरा साफ कर दूंगा एक बार। क्या इस तरह से लिखा था हमने? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाएंगे हम लोग? आई के साथ। ये लिखना है आपको अब, है ना? आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, यू, दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट। केवल एक ही अपवाद है इसमें आपके पास, केवल एक ही है, आई। आई के अलावा सारे प्लूरल होते हैं, वी, यू, दे। आई सिंगुलर होते हुए भी वर्ब कौन से लेता है? फर्स्ट फॉर्म में। ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस कहाँ यूज करेंगे आप लोग? ही, शी, इट, नेम एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, शी, इट, नेम और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं सब में क्या लगाओगे आप लोग? फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाओगे, ठीक है ना? अब देखो सुनो, एक चक्कर क्या पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट मान लो क्या है अपने पास? ही है, तो ही सब्जेक्ट क्या कहेगा आपको कि फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है हमारे को? एस या ई एस। अब चक्कर पड़ेगा एस कहाँ लगाएं और ई एस कहाँ लगाएं। तो ये डिसाइड कैसे करोगे कि फर्स्ट फॉर्म में ई एस कहाँ लगाना है और फर्स्ट फॉर्म में एस कहाँ लगाना है? हाउ विल यू डिसाइड दिस थिंग? भाई सब्जेक्ट ही आ गया, तो अब वर्ब में एस लगाओगे कि ई एस लगाओगे? अब वर्ब देखेंगे। अब तक तो हम सब्जेक्ट देख रहे थे कौन से हैं, और ये सब्जेक्ट आ गया तो फर्स्ट फॉर्म एस लगाना है कि एस लगाना है? इसके लिए क्या देखोगे आप लोग? वर्ब देखोगे। वर्ब के अंत में
कौन कौन से लेटर आते हैं जब ईएस लगाते हैं? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल जेड। अगर ये हो वर्ब के अंत में तो क्या लगाना है? ई एस, और ये नहीं हो तो फिर क्या लगाना है? एस। लिख लीजिए इस बात को भी, जिस वर्ब के अंत में verbs ends with s, double s, sh, ch, o, x, डबल जेड, ये हो तब तो लगाना है ई एस। अदरवाइज बाकी की जो वर्ब हैं, शेष वर्ब्स, रिमेनिंग वर्ब्स, इनके साथ एस लगाना है। और यहां ध्यान रखना, ये जो वर्ब देख रहे हो आप, एक बार लिख लो फिर बात करते हैं इसके ऊपर भी। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? अब दोस्तों, कितनी वर्ब हैं जो आप जानते हैं जिनके लास्ट में डबल जेड आता है? ऐसी कितनी वर्ब जानते हैं आप जिसके लास्ट में डबल जेड आता है? जैसे एक वर्ब है बज। बज यानी मक्खियों का भिनभिनाना या धीरे धीरे बात करना, फुसफुसा के बात करना, उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? बज कहते हैं। तो ऐसी कोई वर्ब पता है जिसके लास्ट में डबल जेड आता है? इस तरह से जिसके लास्ट में डबल जेड आता है। आप सोचते हैं, सोच रहे हैं और सोचते रह जाएंगे, नहीं मिलेगी। आप सोचने से कतई नहीं आएगी वो। तो अब इस डबल जेड के चक्कर में आपको नहीं लग रहा है कि नियम कठिन हो रहा है? अगर डबल जेड हट जाए यहाँ से तो थोड़ा सरल हो जाए ना ये काम। अच्छा, कुछ ऐसी वर्ब याद करो जिसके लास्ट में एक्स आता हो। ऑक्स और फॉक्स। तू मास्टर चाहे वर्ब पूछ ले हमारे से, तू नाउन पूछ ले, हम तो जब जब तू एक्स पूछेगा हम फॉक्स और बॉक्स ही बोलेंगे। ऑक्स भी बोल सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा। ये वर्ब है क्या? वर्ब तो क्या होती है? खाना, पीना, धोना, सोना। तो ये भी बहुत कम है, आपको याद ही नहीं आएंगे। आएंगी तो दो चार आ जाएंगी, मिक्स आ जाएगी, मिलाना, फिक्स तय करना, और रिलैक्स आराम करना, बट ये बहुत कम वर्ब है। तो एक्स और डबल जेड अगर हट जाए यहाँ से तो ये नियम थोड़ा इजी हो सकता है। देखो इन दोनों के लास्ट में क्या लग रहा है? एस। दोनों में एस ही है। एस एच और सी एच में दोनों में क्या है? एच और ये ओ। तो अब इन शॉर्ट ये याद रख सकते हो। इतना बड़ा नियम तो पता नहीं याद रहे ना रहे, अपने को भूल जाए। तो आप इतना से याद रखो कि जिन वर्ब के लास्ट में क्या आता है? एस, एच और ओ, उनमें क्या लगाना है हमारे को? ई एस लगाना। लेकिन ई एस सुनो सुनो, ई एस कब लगाना है? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा तब? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ना एस और ना ई एस, चाहे वर्ब में डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस और ई एस कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट ये हो, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुए तो ना तो एस लगेगा और ना ई एस लगेगा। एक एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप दोस्तों, क्या इस सेंटेंस को देख करके आपको ये पता चल पा रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है? इंग्लिश के वाक्य को देख के पता चल गया क्या आपको? इसमें कहीं ता है, ती है लिखा हुआ है ही नहीं, हिंदी इसमें है ही नहीं, फिर भी क्या आपको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल है? क्या देख लिया आपने इसमें ऐसा? डेली। ये इंग्लिश के वर्ड याद करने हैं ताकि इनको देखते ही पता चल जाए कि टेंस प्रेजेंट सिंपल है। इस डेली को देख लिया और टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? क्या आता है मतलब वर्ब कौन सी आती है? सब्जेक्ट हटा दो, ऑब्जेक्ट हटा दो।
कौन सी वर्ब आती है प्रेजेंट सिंपल में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और पहले क्या बोल रहे थे अपन? फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? लेकिन दोनों चीज आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और फर्स्ट फॉर्म में। अब अगर ये क्वेश्चन आता है और आपके पास ऑप्शन वॉश आ जाए, वॉश में एस आ जाए, वॉश में ई एस आ जाए और एक मान लो ऐसे आ जाए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन देता है आपको और कोई एक ऑप्शन सही आंसर होता है। कितने लोग हैं जो कहना चाहते हैं कि इसमें ए होगा? ए। कितने लोग हैं जो बी कहना चाहते हैं? आप बी कहना चाह रहे हैं? कितने लोग हैं जो सी कहना चाहते हैं? सी भी कोई नहीं कहना चाह रहा। कोई डी कहना चाह रहा है क्या? सारे ए तो नहीं थे, सारे ए थे क्या? अरे वॉश में एस एच नहीं देखा क्या आप लोगों ने? तो एस आएगा, ई एस आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कुछ भी? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? अगर सब्जेक्ट आई हो तो क्या करोगे? वर्ब की ना एस लगाना है और ना ई एस लगाना है। तो आंसर क्या होगा? वॉश, ए होगा। अब सुनो सुनो, अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता, आई की जगह हम क्या कर देते हैं यहाँ पर? अगर वो गलती से आई की जगह ही लिख देता तो फिर, और यही ऑप्शन होते तो क्या करते आप? फिर शी करते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या आप लोगों के? प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गया? क्वेश्चन एग्जाम में तो ऐसे आते हैं, ठीक है ना? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। कल इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा मैं बता दिया उन्होंने, 10-15 मिनट मुझे लेट पहुंचने में, 15 मिनट तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि मेरी क्लास एसएमएस रहती है 2 बजे तक। क्लास में जानते हैं एसएमएस कोचिंग? जो कोई जयपुर का लोकल हो वो जानता होगा, राज मंदिर के पास है और वहाँ से आने में 15 मिनट रास्ता लगता है। कभी कभार ट्रैफिक जाम हो गया और 2 बीच में रेलवे फाटक भी आते हैं, तो 15 से 20 मिनट लग सकता है। बट ये कि मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा बाद में आप लोगों की, ठीक है ना? आप कितने बजे? 9 बजे से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? वो तो जूनियर अकाउंट वाले पढ़ रहे होंगे। और जो केवल सीईटी के लिए आए, वो कुछ है क्या तो सीईटी के लिए आए हैं यहाँ पे? दोनों पेपर है? 9 o'clock। ठीक, चलो आज के लिए काफ़ी इतना दोस्तों, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू।